अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त चावल का मीठा बनाएंगे जो फ्लेवर्स का ख़जाना है। इस मीठे को खाते हुए आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, और जो लोग चावल का मीठा पसंद नहीं करते वो भी बड़े ही शौक़ से इसे खाएंगे और इस मीठे के फ़ैन हो जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हम 1 किलो बासमती चावल ले रहे हैं। इसे धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। 1.25 किलो शक्कर है और 1/4 किलो से थोड़ा ज़्यादा खोआ है, बादाम है, काजू हैं और ये किशमिश है। ऑरेंज लिया है हमने एक। देखिए, बादाम को मैंने इस तरह से आधे आधे टुकड़ों में कट किया है और काजू को भी मैंने कट करके रखा है, और किशमिश को आप धो लीजिए। और ऑरेंज का हमें सिर्फ जेस्ट चाहिए। नमक लीजिए और 4 हरी इलायची है और रोज़ वाटर हमने लिया है और 1 कप देसी घी है। यहाँ 2 बड़े पाइनएप्पल के स्लाइसेस रखे हैं मैंने, और चेरीज़ हैं, इन्हें भी आप धो लीजिए। अब हम सबसे पहले 6.5 कप पानी, या फिर जो इक्वल होगा 1 जग के, वो उबाल लेते हैं। पानी को उबलने के लिए रखिए और पाइनएप्पल के आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। इस तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। अब पानी में हम पाइनएप्पल के पीसेस डाल देंगे। देखिए, अच्छी तरह से पाइनएप्पल के पीसेस को पानी में उबाल लीजिए ताकि इसका सारा फ्लेवर पानी में मिक्स हो जाए, और फिर उसके बाद जब एक 5 से 10 मिनट उबालने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिए, क्योंकि अब सारा फ्लेवर पानी में आ गया है। पाइनएप्पल के पीसेस हमने निकाल लिए। फिर उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल दीजिए और भिगोए हुए बासमती चावल डाल दीजिए। भिगोए हुए बासमती चावल डालकर हाई फ्लेम पर इसे पका लीजिए। बीच बीच में चम्मच हिलाइए, लेकिन बहुत आराम से, वरना चावल टूट जाते हैं। ढककर कुछ देर पकाइए, फिर उसके बाद ढक्कन हटाकर फिर से एक बार चम्मच हिला लीजिए। पानी सूखने लगा है। हम इसे कम्प्लीटली पका देंगे, क्योंकि मैं इस मीठे को कुछ अलग तरीके से बता रही हूँ, इसीलिए हमें इसे कम्प्लीट पका लेना है। अब ढक्कन ढाकिए। जब पानी सूख जाएगा ढक्कन ढाकिए और 10 से 12 मिनट धीमी आंच पर पका लीजिए। पानी सूखने के बाद हमने इसे ढक्कन ढककर 10 से 12 मिनट धीमी आंच पर पका लिया है। धीमी आंच पर पकाने के बाद देखिए ये किस तरह पक गए हैं। ये मैंने थोड़े से नरम ही पकाए हैं, क्योंकि मुझे ये कुछ अलग तरीके से बनाना है। अब देखिए, हम यहाँ पर जो पाइनएप्पल के पीसेस थे उनमें 1 कप शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे उबाल लेंगे। आप चाहें तो उबले हुए पाइनएप्पल के पीसेस को ही शक्कर डालकर उबालें, या फिर फ्रेश पाइनएप्पल लें और इसे उबाल लें। इसे उबालने के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। जब शक्कर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा शक्कर का शीरा रह जाएगा, जब गैस बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर हम ऑरेंज को जेस्ट को ग्रेट कर रहे हैं, यानी ऑरेंज का जो ऊपर का छिलका होता है बस उसे ही ग्रेट कीजिए, अंदर के वाइट हिस्से तक न जाइए। अंदर का जो वाइट हिस्सा होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, इसीलिए हमने बस ऊपर ऊपर से ही ग्रेट करना है। तो देखिए, हमने इसे ग्रेट कर लिया और पानी में मिक्स कर लिया। पानी में मिक्स करने के बाद हम इस पानी को 4 कटोरियों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आधे कप पानी में मिक्स करके मैंने इसे 4 कटोरियों में डिवाइड किया। अब एक कटोरी में मैंने स्ट्रॉबेरी कलर डाल दिया और दूसरी कटोरी में मैं येलो कलर डाल रही हूँ, और फिर तीसरी कटोरी में हमने ऑरेंज कलर डाल दिया, और चौथी कटोरी में हम ग्रीन कलर डाल रहे हैं। अब जिस बर्तन में मीठा बनाना हो उसमें आप 1/4 कप देसी घी डाल दीजिए, यानी 1/4 कप देसी घी डालने के बाद पके हुए चावलों की एक लेयर बना लीजिए। फिर उसके बाद उबले हुए थोड़े से पाइनएप्पल डाल दीजिए, यानी जो शक्कर में हमने बॉईल किए थे वो पाइनएप्पल इस पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद शक्कर डाल दीजिए।
हमने उसी 1.25 किलो शक्कर में से पाइनएप्पल के लिए भी शक्कर ली थी, याद रखिए। फिर शक्कर डालने के बाद फिर से हमने उसके ऊपर चावलों की एक लेयर डालना है और फिर से ऊपर से शक्कर डालना है। इस तरह से शक्कर की एक लेयर और चावलों की एक लेयर, फिर उसके ऊपर ये देखिए हमने यहाँ पर पाइनएप्पल फिर से डाल दिए हैं। फिर से आप उस पर फिर चावल डाल दीजिए, यानी चावल, शक्कर और पाइनएप्पल, इस तरह से हमें लेयर बनानी है। फिर हमने शक्कर डाल दी, शक्कर डालने के बाद फिर से हमने इस पर पाइनएप्पल डाल दिया और फिर जो बचा हुआ शीरा था यानी चाशनी थी वो भी हमने इस पर डाल दी और फिर खोआ डाल दीजिए। इस तरह से खोआ और देसी घी डालने के बाद हमने हरी इलायची का पाउडर डाल दिया। हरी इलायची का पाउडर डालने के बाद चम्मच के पिछले हिस्से से इस तरह से होल कीजिए और उसमें स्ट्रॉबेरी कलर डालिए। फिर दूसरे होल में आपने ग्रीन कलर डालना है। फिर तीसरा होल कीजिए इसी तरह से चम्मच के पिछले हिस्से से और ऑरेंज कलर डालिए और चौथे होल में हमने येलो कलर डाल देना है। इस तरह से हमने होल्स बनाकर इसमें 4 रंग डाल दिए जो हमने ऑरेंज जेस्ट के साथ बनाए थे। फिर उसके बाद आप इसमें किशमिश डाल दीजिए और साथ ही काजू, बादाम, पिस्ता जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और अब हम इसमें हाफ टी स्पून करके रोज़ वाटर डाल देंगे। हमने इस पर घी भी डाल दिया है, देसी घी भी आप इस पर डाल दीजिए और साथ में हम यहाँ पर रोज़ वाटर डाल देंगे। अब ढक्कन ढाँक देंगे और 4 मिनट हाई फ्लेम पर और 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो लो फ्लेम पर पकाने के बाद जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो ये फ्लेवर्स का ख़जाना लगेगा। इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त बन गया है, देखा आपने। अब मैं आपको इसको सर्व करना बताती हूँ। इसे आप बिल्कुल मिक्स ना कीजिए वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से आपने उठाना है। जो कलर है उस कलर को आपने इस तरह से चम्मच से उठाना है और डिश में रखना है, ठीक है। देखिए इस तरह से उठाइए और डिश में रखिए। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। इसमें खोए का फ्लेवर है, रोज़ वाटर का फ्लेवर है, ऑरेंज का फ्लेवर है, पाइनएप्पल का फ्लेवर है और नट्स हैं, घी है। इतना ज़बरदस्त लगता है कि खाने वाले इसके फ़ैन हो जाते हैं। मैं अक्सर इसे घर पर बनाती हूँ और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा अपना तरीक़ा है इस मीठे को बनाने का। इस मीठे को आप ज़रूर बना कर देखिए। देखिए हमने इसे किस तरह से सर्व किया है। मैं आपको इसे भगोने में बताती हूँ। देखिए बिल्कुल दाग नहीं लगा है और चावल देखिए पहले चिगट दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी खिले खिले हैं ना। देखा आपने कितने खिले खिले बने हैं। देखिए अब हम इसे सर्व करते वक्त ऊपर से फिर से नट्स डालेंगे, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, आपको जो भी डालना है वो नट्स इस पर डालिए। और मैं कहूँगी कि इसे घर पर ज़रूर बना कर देखिए। अब मैंने देखिए इस पर चेरीज़ रख दी हैं और नट्स के साथ साथ मैंने इस पर चेरीज़ रखी हैं और साथ ही मैं इस पर खोवा डाल रही हूँ। खोवा भी इस पर डालिए। आप चाहें तो खोए की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकती हैं और इसके बाद ऊपर से चांदी का वर्क लगाइए। लेकिन हाँ, जब आप घर में बना रहे हैं तो आप चांदी का वर्क वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसे अब हम सर्व कर रहे हैं। कितना खिला खिला है और देखिए आप अगर इसे एक चम्मच भी मुँह में डालते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे इसके फ्लेवर्स देखकर। समझ गए आप। तो मैं कहूँगी आप इसे ज़रूर बना कर देखिए। इंशाल्लाह आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। हाँ, और एक बात, जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके के साथ इसे बनाइए। इस तरीके में कोई चेंजेस ना कीजिए क्योंकि इसी से बहुत अच्छा बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।